बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम बराए जमात हश्तम मजमून उर्दू, हफ्ता नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4। सरगर्मी है कहानी नवीसी। स्टूडेंट, यहाँ जो कहानी दी हुई है उसका आगाज़ दिया हुआ है चंद जुमलों के साथ और उसके बाद हमने कहानी जो है वो लेकर स्टार्ट करनी है। कहानियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। एक कहानी होती है तस्वीरी, जिसमें तस्वीर देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है। एक कहानी वो होती है जिसमें हमें नतीजा बयान किया हुआ होता है और नतीजा को सामने रखकर हमने कहानी लिखनी होती है। एक कहानी वो होती है जिसका उन्वान दिया हुआ होता है और उस उन्वान के तहत हमने कहानी लिखनी होती है। और एक कहानी वो होती है कि जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ वजाहत की होती है। एक जो है हमने सीन क्रिएट किया होता है और उस सीन को सामने रखते हुए हमने बाकी आगे से खुद से कहानी लिखनी होती है। तो यहाँ पर भी समझ लें कि एक सीन दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट दिया हुआ है और उस स्क्रिप्ट को सामने रखकर हमने कहानी लिखनी है। उन्वान इस कहानी का मौजूद नहीं था, मैंने खुद से इस कहानी का उन्वान रखा है खिदमत में अज़मत। सच्ची खुशी भी रख सकते हैं या जो आपको बेहतर लगे आप वो इसका रख सकते हैं। कहानी देखिए, उसका आगाज़ शुरू होता था, ये डैश तक जो है इसके अल्फाज थे। अहमद ख़रीदारी करके बाज़ार से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था कि अचानक चंद आदमियों ने, यहाँ तक बात बयान हुई थी। उसके बाद आगे मैंने कहानी का आगाज़ कर दिया है। चंद आदमियों ने उसे घेर लिया। अहमद पहले तो बहुत घबराया कि ये कौन लोग हैं जो इसके इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए हैं। फिर अहमद ने हिम्मत करके पूछा कि भाई, आप कौन लोग हो और मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? तो उनमें से एक शख्स बोला कि हम मज़दूर हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। जैसा कि आपको पता है कि वायरस की वबा फैलने की वजह से ये सब काम बंद हैं, घरों से निकलने पर भी पाबंदी है। तो ऐसे में हम मज़दूर तबका कहाँ जाए? हमारे बच्चे घरों में भूख से बिलक बिलक कर रोते हैं, हमसे ये रोना देखा नहीं गया। तो आज हम तीनों ने मिलकर फैसला किया कि किसी सुनसान रास्ते पर छुप कर बैठ जाएंगे और जो शख्स भी यहाँ से सामान के साथ नज़र आएगा उसे लूट लेंगे। हम चोर या लुटेरे नहीं हैं, बस अपने हालात से मजबूर होकर ऐसा कर रहे हैं। अहमद को उन लोगों के साथ हमदर्दी हुई और उसने जो सामान घर के लिए ख़रीदा था वो सारे का सारा उन लोगों को दे दिया। यही नहीं बल्कि उसकी जेब में जो रकम थी वो भी उन तीनों में बराबर की तकसीम कर दी और उनको अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस भी दिया और उनको सख्ती से तनबीह की कि आइंदा किसी को लूटने की कोशिश मत करना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर आ जाना, मैं हर मुमकिन तुम लोगों की मदद करूँगा। तुम लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहकर ही महफूज हो, घर में रहकर ही इस वबा से लड़ने में हुकूमत का साथ दो। उन तीनों ने अहमद से वादा किया और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। अहमद ने भी बैंक से एटीएम कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवाए और दिल में दूसरों की मदद का जज्बा और सच्ची खुशी लिए दोबारा सामान लेने मार्केट की तरफ चला गया। नतीजा इसका, इंसान की अज़मत का राज इसी में है कि वो दूसरों की खिदमत और मदद करे। बकौल इकबाल, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये था आज का आपका काम। आपकी ये असाइनमेंट्स मुकम्मल हो गई। इसके साथ ही आप इस कहानी को देखते हुए आप अपनी खुद से कोई कहानी लिखिएगा। मैंने तो ये कहानी आप लोगों की मदद के लिए बनाई है ताकि आप लोग को इससे मदद मिल सके। आप लोग अपने तौर पर कहानी लिखिएगा, अपने जहन से सोचकर अपनी कोई कहानी बनाइएगा। मैंने वबा से मुतालिक इसलिए लिख लिया क्योंकि आजकल आपको पता है कि यही टॉपिक ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो गुफ्तगू का बायस बना हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इसी टॉपिक को लेकर कहानी का आगे से जो है मैंने जोड़ लिया था। तो आप लोग भी इसी तरह का कोई भी टॉपिक ले लें और उसको इस कहानी के साथ मिलाकर कहानी को मुकम्मल करें और फिर बाद में उसका उन्वान भी तजवीज़ करें। ये आपका काम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।